क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 5 कहाँ गए 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। ठीक है, पता है कि टंकी पूरा भरा हुआ है। याद रखिए, जब टंकी भरा हुआ है या भरने का बात करें तो आपको उस स्थिति में हमेशा आयतन निकालना होगा। बात समझ में आ रहा है? आयतन निकालना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कैसा, बेलनाकार टंकी है, यानी इस तरह से टंकी दिया हुआ है। ऐसा टंकी है, टंकी तो इसी तरह से रहता है। इसको भरने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब पता चल रहा है कि इसका बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। हमको लिखना होगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन है, जब भी पिघलाने के लिए बोले, पानी भरल बोले, तो आपको आयतन समझना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देख लीजिए। अच्छा, नहीं समझ में बच्चा लोग को आ रहा होगा तो ऑप्शन भी देख के समझ सकते हैं। जब भी क्यू दिया हुआ रहे तो समझ आना है कि आयतन ही निकालना है, स्क्वायर रहे तो समझ आना है क्षेत्रफल ही निकालना है, सिर्फ सेंटीमीटर रहे तो समझ जाना है, या मीटर है तो समझ जाना है कि ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, त्रिज्या त्रिज्या यही सब पूछना होगा। बात समझ रहा है? भाई बहुत कीमती बात बोल दिए हैं। अब यहाँ पे आके देखते हैं त्रिज्या कितना दिया हुआ है। तो त्रिज्या हम लोग को दिया हुआ है आर 7 सेमी। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 20 सेमी। बैठा देना है, पाई का मान 22/7 होता है, और पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। आर कितना है 7 सेमी, 7 सेमी गुने 7 सेमी। ठीक है, ऊंचाई कितना है 20 सेमी। 7 से 7 कट गया। बात समझ में आ रहा है? जो बचा हुआ है उसको आपको गुना कर देना है। 7 दूना 14 और 7 दूना 14 एक 15 गुने 20 तो 0। 7 दूना 14 ना, ठीक है, 4 दूना 8 और 15 दूना 30। और याद रखिए कि आयतन निकालते हैं हम लोग तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर तो नहीं है, मीटर है तो मीटर ही रह देते हैं। यही आपका हो गया, यानी इतना टंकी में पानी भरा हुआ है।